जहां परमात्मा का निवास है। कबीर साहब कहते हैं चढ़ी चल गगन अटरिया हो से जरिया जहां बालम के, जो उस ब्रह्म में उस परमात्मा में टच करते हैं, छूते हैं। ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग है। सत्य कौन है? एक ब्रह्म है। सत्य उसे कहते हैं जो पहले भी था, अभी भी है, दुनिया नहीं रहने के बाद भी वही रहेंगे, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। जो दिखाई तो इस आंख से नहीं देते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े दुनिया का काम करते हैं। दुनिया बनाना, बनाकर चलाना उन्हीं का काम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। जल के ऊपर थल है, थल के बिना आसमान है। बिन खंभे का मकान ये गजब का ये जहान है। सारे जहां के हाथों में उनका लगाम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। कैसा काड़ा इंतजाम है उनका। हम लोग एक डलिया मिट्टी पानी पर फेंकेंगे ना तो 5 मिनट नहीं लगेगा, सारा मिट्टी जो है पानी के नीचे चला जाए। लेकिन इतने बड़े पृथ्वी को देखिए कहाँ है, पानी पर। कहीं भी ट्यूबवेल गलाइए, बोरिंग गलाइए तो पानी मिलेगा। इसका मतलब है कि पृथ्वी पानी पर है। हम लोग मकान बनाते हैं, पिलर देते हैं, बीम देते हैं, मोटा मोटा छोड़ देते हैं। गरीब आदमी तो 10 ml देते हैं, उससे जो थोड़ा सा अमीर है वो 12 ml का देते हैं, कोई 20 देते हैं। पिलर देते हैं, बीम देते हैं मकान बनाने में, लेकिन इतने बड़े छत पीटने वाले को देखिए कहीं भी पिलर नहीं है। बच्चा आदमी को हेलीकॉप्टर पर बैठा करके पिलर खोजने के लिए भेज दीजिए, लौटते लौटते 95 बरस हो जाएगा। रास्ता में मुंह का हौलर चक्की खत्म हो जाएगा, लेकिन पिलर का पता नहीं चलेगा। यही है परमात्मा की काड़ा व्यवस्था। आप लोग इंजन बनाते हैं, इंजन कितना दिन चलाइएगा? 20-25 बरस में तो कबाड़ी में बेच लीजिएगा। लेकिन सूर्य रूपी इंजन, चंद्रमा रूपी इंजन बनाने वाले को देखिए आज तक खराब नहीं हुआ है। कभी नहीं सुने होंगे कि अब वही रौदा नहीं कर जाए, कहिए न सुनने हो। हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, उसमें मोबिल बदलते हैं, रोज डीजल देते हैं। सूर्य रूपी इंजन में मोबिल बदलने के लिए आज तक कोई नहीं गया है, और न डीजल बदलने के लिए गया है। सूर्य चंद्र टले नहीं, एक फूल खिले नहीं। रात के ही रात है, प्रभात के प्रभात है, सुबह का शाम है। बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। जिन्होंने एक ही सूरज में इतना लाइट दिया है, इतना प्रकाश दिया है, पूरे विश्व को एक ही सूरज ने, देखिए कितना प्रकाश देते हैं। पूरे विश्व को एक ही चंद्रमा प्रकाश देते हैं। दुनिया में अरबों खरबों ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, लेकिन फिर भी दुनिया अंधकार रहेगा। लेकिन एक ही चंद्रमा पूरे दुनिया को रात्रि में प्रकाश कर देते। यही है उस परमात्मा की व्यवस्था। उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम कृष्ण है। जैसे एक ही बेटी है, एक बेटी का कितना नाम है? यके बेटी है, केकरे बेटी, केकरे पोती, केकरे भगिनी, केकरे बहिन, केकरे जैधी, केकरे ननद, केकरे पत्नी, केकरे भभोग, केकरे साली, केकरे सरोज, केकरे फुफ्फू, मौसी, दादी, नानी, एक जन्ना के बाढ़ बाट, केकरे सत्तू, केकरे घाट।
कबीर साहब के उल्टे बाट, तरसुत भैया ऊपर खाट। जैसे एक ही बेटी है, एक ही बेटी का कितना रूप है, कितना नाम है, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा है, उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम महादेव है, उसी का नाम राम है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम परवरदिगार है, वही है। भगवान श्री कृष्ण से महात्मा अर्जुन ने कहा, हे प्रभु सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग किसे कहते हैं बता दीजिए न। बहुत साधु महात्मा कहते हैं सत्संग सत्संग, सत्संग किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन को उत्तर दिया, ब्रह्म को छू लेना ही सत्संग है। ब्रह्म में टच करना ही सत्संग है। साधु महात्मा दुनिया के सुख, दुनिया के चीज, दुनिया के धन को छूते नहीं हैं, सिर्फ ब्रह्म को छूते हैं। युजनैवं सदात्मान योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। हे अर्जुन, योगी उसी को कहते हैं जो अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने जोड़ने का काम करता है। जो अपनी 14 इंद्रियों को संसार से मोड़कर, संसार से समेटकर 14 इंद्रियों को स्थिर करके जो 10वां द्वार में, जो आज्ञा चक्र में, जो सुषुम्ना में एक टक देखते हैं, वही ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, साधु महात्मा योगी पुरुष जो होते हैं ना, वो सोते नहीं, क्या करते हैं? ब्रह्म में टच करते हैं।